स्वागत है आपका डीजी स्टडी पर। आज है 30 जुलाई। आज के 15 न्यूज़ को 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रूस ने की मिसाइलों की डिलीवरी निलंबित। रूस ने चीन को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को निलंबित करने की घोषणा की है और कहा है कि आगे की डिलीवरी अभी निर्धारित नहीं की जानी है। 2018 में चीन ने S-400 मिसाइल का पहला बैच दिया था और S-400 वायुसेना मिसाइल प्रणाली को रूस ने अपनी तरह से उन्नत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। सबसे पहले यह 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में ये इसकी घोषणा की गई थी। अगर विश्व भर में बाघों की संख्या की बात करें तो इस समय 3,900 बाघ प्रेजेंट हैं। रूस ने किया जरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नई मिसाइल का परीक्षण लॉन्च फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव ने किया गया था और परीक्षा के रेंज में सटीकता के साथ साथ इसकी उड़ान में हाइपरसोनिक गति के मामले में इस मिसाइल की अनूठी सामरिक तकनीकी आविष्कार की पुष्टि की गई है। अर्चना सोरेंग नई सलाहकार समूह में नामित। भारत की एक जलवायु कार्यकर्ता और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने इस नए सलाहकार समूह में नामित किया गया। समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट के निपटने के लिए दृष्टिकोणों को समाधान प्रदान करेंगे। अर्चना सोरेंग विश्व भर में 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं को शामिल हुई जिन्हें गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने नए युवा सलाहकार रूप में नामांकित किया गया है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के पहले टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि उसी दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लोगों को समर्पित किया। यह रिकॉर्ड विश्व में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के रूप में बाघों की आबादी को निगरानी में भारत के प्रयासों को सम्मान देता है और देश में अब तक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। वैश्विक आबादी के लगभग 70% हमारे देश में बाघ पाए जाते हैं। IRCTC SBI कार्ड का कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। IRCTC और SBI कार्ड मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे और ये नया रुपये क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशंस तकनीक से लैस होगा। कार्ड को IRCTC की वेबसाइट पर बने फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और AC की चेयर कार की बुकिंग में 10% वैल्यू बैंक प्राप्त होगा। तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने रखी 8 कंपनियों की निगाह। 27 जुलाई 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने 2,367 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 8 कंपनियों को आधारशिला रखी है। इन 8 कंपनियों में 24,870 लोगों को रोजगार मिलेगा। पलानीस्वामी ने 3,185 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 12 कंपनियों का उद्घाटन किया। इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2020 को इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन लॉन्च किया। यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों को विस्तार बताती है ताकि घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित किया जा सके और लर्निंग गैप को कम किया जा सके। वार्षिक 5 दिवसीय हज यात्रा शुरू। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब में 29 जुलाई 2020 को 5 दिवसीय हज यात्रा बेहद कम पैमाने पर शुरू हुई है। केवल 1,000 मुसलमानों ने पवित्र शहर मक्का से मदीना में इकट्ठा होने के लिए अपनी यात्रा शुरू की है। इसमें 30% सऊदी नागरिक होंगे जबकि शेष 70% विदेशी नागरिक होने के सऊदी अरब में रहते हैं। मॉरिशस ने की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसने मॉरिशस समकक्ष संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह पोर्ट लुइस राजधानी के भीतर पहली भारत की सहायता प्राप्त आधारभूत संरचना परियोजना होगी। AIIB की 5वीं वार्षिक बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। बैठक में व्यापक रूप से आधिकारिक व्यापार में AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाई डेवलपमेंट ओवर इन नेक्स्ट डिकेड विषय पर गोलमेज चर्चा हुई। अच्युत राव कोविड-19 के कारण निधन। बलाला हुकुमा संगम के संस्थापक और अध्यक्ष P. अच्युता राव का जुलाई 2020 में कोविड से निधन हो गया। वे नोवल कोविड वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे और अपने भाई के साथ यशोदा अस्पताल में भर्ती थे। वे प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे और उन्होंने 1984 में बलाला हुकुम संगम की स्थापना की थी। भारत की सौर ऊर्जा संचालन नौका का सम्मान। केरल के बेम्बैड बैंक वाटर्स में 2017 में परिचालित करने वाली पहली भारतीय सौर संचालित नौका आदित्य इलेक्ट्रॉनिक बोट्स एवं बोटिंग की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित
गुस्तावा ट्राम्बे अवार्ड जीता है। यह नौका सशुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किया गया है। घाटों की श्रेणी में विश्व को सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बोट्स घोषित किया गया था। बिरल आचार्य की नई पुस्तक। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य ने अपनी नई पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया लेकर आए हैं। यह SAGE प्रकाशन में प्रकाशित होगी। डॉक्टर S जयशंकर द्वारा लिखी गई नई पुस्तक। भारत की सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द अनसोल्ड वर्ल्ड द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द स्टडीज़ फॉर द अनसोल्ड वर्ल्ड में एक शीर्षक पुस्तक लिखी है। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया प्रकाशन के तहत प्रकाशित होगी। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।